तो अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन में, दैट इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये मेथड कब लगेगा? जब किसी भी क्वेश्चन में 3 टर्म्स होंगी। हमने 4 टर्म्स का मेथड पढ़ा। 4 टर्म्स में क्या होता है? ग्रुपिंग या रीग्रुपिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें हम पेयरिंग करते हैं। हम वो जो मेथड है वो इसमें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, इन 3 टर्म्स को आप चेंज करोगे 4 टर्म्स में। अब वो कैसे चेंज करते हैं उसको हम सीखेंगे। इसका नाम मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्यों है? क्योंकि ये है आपकी मिडल टर्म। मिडल टर्म मतलब 3 टर्म्स है, उसमें जो सेंटर में लिखी हुई है वो मिडल टर्म। हम उसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब उसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में। आप इस टर्म को जैसे ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो टोटल टर्म्स 3 से कितनी हो जाएंगी? 4 टर्म्स जैसे ही हो जाएंगी, फिर हम उसमें क्या लगाएंगे? ग्रुपिंग वाला मेथड लगाएंगे जो हमने डिस्कस किया। समझ में आ गया? अब यहां पे हम स्प्लिटिंग करते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ब्रेक कैसे करना है। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? तो पहले तो ध्यान रखेंगे 3 टर्म्स में लगेगा। अब उसका स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप, तो स्टेप्स आप लिख लेना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको क्या कैलकुलेट करना है? स्टेप नंबर 1 में आपको क्या कैलकुलेट करना है? जो मिडल टर्म है उसके अलावा एक फर्स्ट टर्म है और एक लास्ट टर्म है। और ये मेथड जनरली किस में लगता है? जिसमें पावर 2 के एक्सप्रेशंस होते हैं। पावर 2 के एक्सप्रेशन का क्या मतलब हो गया? x की पावर 2, t की पावर 2। और आप नोटिस करो x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है। तो हमने क्या किया, जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले हमने ऐसे अरेंज किया कि जो x की हाईएस्ट पावर उसको रखा पहले, फिर नेक्स्ट पावर को रखा बाद में, और जो सबसे छोटी पावर है जो है 0 उसको रखा लास्ट में। हमेशा हम इसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ -42 + x² - 11x। तो पहला स्टेप आपका यही होता है, आपको उसको रीअरेंज करना है, क्योंकि अब ये मिडल टर्म नहीं है। मिडल टर्म आप रीअरेंज करने के बाद पता करते हो। रीअरेंज कैसे करते हो? सबसे पहले हाईएस्ट पावर x की पहले लिखते हैं, तो इसको अपन पहले लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पावर बाद में लिखेंगे, सबसे छोटी पावर लास्ट में लिखेंगे। ऐसे हम रीअरेंज कर लेंगे कैसा भी क्वेश्चन हो। ये क्लियर है? अब रीअरेंज करने के बाद में हमने निकाल ली मिडल टर्म, ये आ गई हमारी -11x। अभी हम इसी को देखेंगे कि हमें इसको स्प्लिट कैसे करना है। लेकिन स्प्लिट करने से पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे ये जो बाकी दोनों टर्म्स है उसको कंसीडरेशन में लेना है। बाकी दोनों टर्म्स यहाँ पे क्या है? एक है -42 और यहाँ पे क्या है? x²। और आपको क्या करना है? ये जो टर्म है x², इसके आगे जो नंबर है वो लेना है, और ये जो बच गया नंबर यहाँ पे जिसमें x की पावर 0 है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स लेनी है हमें, इसमें x नहीं लेना। तो आपको क्या करना है? मिडल टर्म को छोड़ के जो लास्ट टर्म है जिसमें x की पावर 0 है, वहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है वो देख लोगे, और जो फर्स्ट टर्म है जहाँ पे x² लिखा हुआ है उसका कोफिशिएंट मतलब उसके आगे नंबर क्या है? हो सकता है या 1 है, हो सकता है 2 है, 3 है, नेगेटिव भी हो सकता है, -2, -3, माइनस भी हो सकता है। जो भी नंबर है साइन के साथ आपको लेना है। सबको क्लियर है? और आपको स्टेप 1 में क्या करना है? रीअरेंज करने के बाद, वो अपना स्टेप 0 है, मतलब रीअरेंज कर लेंगे, उसके बाद में आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 1 × -42, ध्यान रखना है साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को इस नंबर के साथ, और वो वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी है। कर ले तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी माइनस, ये जो भी वैल्यू आएगी साइन के साथ आ जाएगी। हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। जो भी आंसर आएगा आपको साइन के साथ लिखना है। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? अब उसके बाद में आपको क्या करना है? ये वैल्यू लिखने के बाद में सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? ये सब आपको मैं स्टेप्स इसलिए लिखा रहा हूं, ये लिखना नहीं होता एग्जाम में, बट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि आप जब जितने भी क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे से आप 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे स्टेप्स फॉलो करके, उसके बाद में आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट कर पाएंगे उसको, ठीक है? पर स्टार्टिंग में स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद में आपको क्या करना है? ये जो 42 है इसके फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स कैसे लिखने हैं? फैक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टर्म्स। तो 42 का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है? 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। तो अब मैं जो बताऊंगा वैसे लाइन से लिखना है। स्टार्टिंग में हम ऐसे ही करेंगे, फिर बाद में आप डायरेक्ट कर पाओगे, बट स्टार्टिंग की प्रैक्टिस सीखने के लिए आपको उसी तरीके से करना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है अगर आप ऐसे स्टेप से चलोगे, तो कोई भी क्वेश्चन आप फैक्टराइज कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे? 42 का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 42 से। मतलब हमें क्या करना है? इसको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में क्यों कर रहे हैं ब्रेक? क्योंकि मैंने आपको बोला स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। इसीलिए आप क्या करोगे? ये जो नंबर आया इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे, जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए?
ये नंबर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो नेगेटिव है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव कब आ सकता है? जब दोनों में से एक नंबर क्या होगा? नेगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो -1 मल्टीप्लाई 42 या 1 मल्टीप्लाई, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। सबको क्लियर है? कैसे पता लगा नेगेटिव आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है। हम पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होती, पॉजिटिव 42 होता, तो हम क्या लिखते? 1 मल्टीप्लाई 42 या -1 मल्टीप्लाई -42। इस तरह से दो आएंगे हमेशा, एक नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे फैक्टर इंक्रीज करोगे। 1 के बाद में नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है 42 का? 2। माइनस साइन बाद में लगाते हैं, तो नेक्स्ट फैक्टर है 2, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, क्या बचेगा? 21। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? -42। तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया, और एक इसका भाई क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई माइनस। ऐसे बस अपने को लिखना है, जितने पॉसिबल है एक बार लिख लो। स्टार्टिंग में हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको फटाफट दिखने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर इसका क्या है? 3 मल्टीप्लाई 14। फिर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई, ऐसे आपको लिखना है। 4 तो इसका फैक्टर है नहीं, 5 है नहीं, 6। ऐसे लाइन से चलना है, ऐसे स्किप मत करना, नहीं तो स्किप करोगे ना तो क्या होता है, कई बार एक चीज़ मिस हो जाती है, जो मिस होगी वही आंसर होता है। तो लाइन से करना है। तुम नोटिस करो, मैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, 1 2 3, फिर 4 आएगा, 4 तो है नहीं, 5 नहीं है, फिर क्या आएगा? 6। तो -6 मल्टीप्लाई 7 और 6 मल्टीप्लाई -7, यही आएगा। अब हमें ये कब तक करना है? तुम बोलोगे सर ऐसे तो हम टेबल भरते जाएंगे, क्वेश्चन कितना टाइम होता है? टाइम तो होता नहीं एग्जाम में, बट ये कब तक करना है? 6 के बाद में नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा? 7। जैसे ही वैल्यू रिपीट हो गई, देखो 7 वापस आ गया। 7 हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं, किसी भी पोजीशन में लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही रिपीट हो जाता है ना, वहां पे बस इतने ही फैक्टर है, इसके अलावा अपने को नहीं लिखने। 6 के बाद में अपने को रुक जाना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में अगर तुम लिखोगे तो सेम ही चीज वापस लिखोगे। जैसे मान लो मैंने 7 लिखा, तो 7 मल्टीप्लाई 6, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो उसको वापस क्यों लिखेंगे? वो चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, उससे फायदा नहीं होगा तुम्हें। तो इसीलिए हम उसके बाद में नहीं लिखते, तो यहीं तक लिखेंगे। वो बाद में जो भी फैक्टर लिखोगे ना वो रिपीट होंगे। अब ये हमने इतने सारे क्यों लिखे? अब क्या होगा कि ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म में नंबर अपना क्या है? कोफिशिएंट बताओ कितना है? ये कितना है? -11। अब आपको इसमें से वो पेयर लेना है जिसको ऐड करने पे -11 आना चाहिए। अब तुम मुझे इसमें से बताओ कि -1 और 42 को ऐड करूंगा तो -11 आएगा? -2 और 21 को, -3 और 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? +11। माइनस नहीं आएगा, हमें क्या चाहिए? तो आपको -11 चाहिए, +11 नहीं चाहिए। तो हम अगर ये वाला ले लें, ये आएगा। तो इससे अपने को पता लग जाएगा कि कौन सा इस मिडल टर्म को दो पार्ट्स में लिखोगे। एक तो लिखोगे 3x, x तो आएगा ही क्योंकि उसके साथ x है, और एक क्या आएगा? -14x। ये हमने कैसे निकाला, सबको समझ में आया? तो मैं फिर से रिकैप करवाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको रीअरेंज करोगे, फिर ये जो नंबर है x की पावर 0 का और x² के आगे जो नंबर है मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लोगे साइन के साथ। फिर उसके दो फैक्टर से करोगे स्टार्ट करोगे हमेशा 1 से, फिर इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओगे, और ऐसे आपको जो प्लस के लिखते हैं ऐसे दो पेयर बनेंगे। उसमें फिर आपको चेक करना है कि किन को ऐड करने पर ये जो मिडल टर्म का नंबर है ये आ जाए। अगर वो नंबर हमें पता लग गया तो बस हमें वो नंबर लिखने हैं, और उसके साथ में क्योंकि x है तो ले लिखना है। अब ये स्प्लिट कैसे हुए? क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? आ गया। तो ऐसे आपने क्या किया? इस टर्म को स्प्लिट कर लिया, दो पार्ट्स बना लिए। तो अब टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 4 हो गई, 4 टर्म्स हो गई। तो अब हमारा कौन सा मेथड लगेगा? मेथड ऑफ ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग, जिसमें हम पेयर बनाते हैं हमने डिस्कस किया था। तो अब हम इसको एक पेयर बना लेंगे और इसको एक पेयर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप तो काफी सिंपल। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका एक पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा? x, ब्रैकेट में क्या आएगा? +3। और मैंने तुम्हें बताया था कि ये फैक्टर वापस रिपीट होता है। कौन सा वाला? ये पूरा का पूरा वापस आएगा। तो आपको शॉर्ट तरीका क्या है? इसको वापस लिख लो। एक बार जैसे ही आपने वापस लिखा, अब आगे हमने को वैल्यू लिखनी है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, उसके आगे क्या है? 14। तो बाहर 14 तो आएगा, लेकिन ये माइनस का 14 है, तो बाहर क्या आएगा? -14। समझ में आया कैसे निकाला? तो बाहर की वैल्यू हम ऐसे लिख लेंगे, -14। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x + 3। देखो दोनों में, तो x + 3 दोनों में है, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे। और जैसे हमने यहाँ -14 लिखा था, तो ये मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, और वो आ भी रहा है। -14x और -14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा?
-42, वो मैच कर रहे हैं। तो यहां से अपना x+3 कॉमन आ गया, बच क्या गया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ बच गया -40, तो उसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में। इस तरह से हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज कर लिया। तो फैक्टराइज करने का यहाँ के बाद का स्टेप वही है जो हमने 4 टर्म्स में डिस्कस किया था, लेकिन पहले हमें 4 टर्म्स बनानी पड़ेगी। 4 टर्म्स आप कैसे बनाते हो, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, उसके 2 टुकड़े करेंगे। 2 टुकड़े कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? 2 टुकड़े इतने तरीके से हो सकते हैं, उसमें से कौन सा लेंगे वो हमें कैसे पता लगेगा? जिनको ऐड करने पर ये वाला नंबर आ जाना चाहिए।